वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 22 फरवरी 2024 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्नों का मैंने चयन किया है और प्रत्येक क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो और डेली करंट अफेयर सुबह देखें। सबसे पहले नवीन क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों में। हाल में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए हैं, यह किस राज्य में स्थित है? कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया? जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? हाल में भारत ने हैजा प्रभावित किस अफ्रीकी देश को सहायता भेजी? हाल में किस राज्य की लौंग लता और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला? हिमालयन बास्केट कहाँ लॉन्च हुआ? और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? भारतीय मूल के खिलाड़ी अश्वथ ने पोलिश ग्रैंड मास्टर जोसेफ स्टेपो को हराकर सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने। और हाल में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहाँ हुआ? हाल में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमिनिसाई महोत्सव समाप्त हुआ? हाल में कौन राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा? और हाल में भारतीय क्रिकेट ने सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे नोट डाउन करें और अपने साथियों को वीडियो देखने के पश्चात अवश्य शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई। साथ ही उन्होंने कहा कि एमबीबीएस सीटें 500 से बढ़ाकर 1300 हो गई हैं। पहले फेज में 750 बेड की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए, यह किस राज्य में स्थित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में। ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के करौली में लौह अयस्क के बड़े भंडार पाए गए। करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरौली और लीलौटी में 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क पाए गए। लौह अयस्क के मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों पाए गए। लौह अयस्क इस्पात उद्योग के साथ साथ कोयला, धुलाई और लौह मिश्र धातु सहित कई उद्योगों को कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाएगा। लौह अयस्क 4 प्रकार के हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होते हैं। लौह अयस्क के कुल भंडार का लगभग 95% उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। हेमेटाइट में 70% धातु सामग्री होती है। सीडेराइट में 40% से कम लोहा होता है। राजस्थान के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में भजन लाल शर्मा। गठन राजस्थान का 30 मार्च 1999। लोक राजधानी है जयपुर। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200 और दोस्तों राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। राजस्थान का नवीनतम करंट अफेयर, राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार उत्कल रंजन साहू ने संभाला।
ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जयपुर में आयोजित हुआ। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर में बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी के.वाई.एस. मनियन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। कोटक महिंद्रा बैंक की वरिष्ठ प्रबंधन टीम में बदलाव किया गया है। के.वी.एस. मनियन को संयुक्त प्रबंध निदेशक और शांति एकबरम को डिप्टी एमडी बनाया गया। उनका नया पद 1 मार्च 2024 से प्रभावी होगा। मनियन और एकम्बरम अभी बैंक में पूर्णकालिक निदेशक और अहम प्रबंधकीय भूमिका में हैं। हाल में नवीन नियुक्तियां, श्रीपति आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांसवुमन टीटीआई सिंधु गणपति नियुक्त हुई। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने। एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाटा डिजिटल ने नवीन तहलानी को एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय विश्नोई ने शपथ लिया। और दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी रितु बाहरी। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लोकसभा चुनाव के लिए शुभमन गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए पंजाब इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया। चुनाव से पहले वह मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करते नजर आएंगे। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी ने दी। शुभमन गिल अलग अलग अभियान का हिस्सा बनेंगे। इनका लक्ष्य मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करना ताकि राज्य में मतदान 70% से के आंकड़े को पार कर सके। पंजाब के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री है वर्तमान में भगवंत मान। गठन पंजाब का 1 नवंबर 1966 में हुआ। राजधानी है चंडीगढ़। लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और दोस्तों, भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जीडी बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अदिति सेन डे इस प्रश्न का सही उत्तर है। भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक अजीत सेन डे को क्वांटम सूचना एवं संगठन के क्षेत्र में दिए गए कार्य के लिए वर्ष 2023 के घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 1991 में शुरू हुए घनश्याम बिड़ला अवार्ड देश में 50 साल या इससे कम उम्र की प्रतिभा को प्रतिष्ठित करने के लिए देश में शोध के लिए दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर 1974 के जन्मी प्रोफेसर डे को पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए मिलेंगे। वे 2009 से हरिश्चंद्र अनुसंधान के भौतिक विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डे ने क्वांटम कैलकुलेशन, क्वांटम मैट्रिक्स, क्वांटम पैथोग्राफी, मैनी बॉडी क्वांटम सिस्टम और क्वांटम सूचना विज्ञान पर शोध कार्य किया है और उनके 100 से अधिक शोध आलेखों में प्रकाशित हो चुके हैं। अजीत सेन डे 2018 में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला साइंटिस्ट और 2022 में उन्हें भारतीय विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए फेलो चुना गया था।
हाल में नवीनतम पुरस्कार वरिंदर सिंह को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से यश सोमनाथ को सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से नीमा सरीखानी ने जीता। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया। मिस अमेरिकी 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म और मध्यम मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ऋण, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत 18 व्यवसायों को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत ने हैजा प्रभावित किस अफ्रीकी देश को सहायता भेजी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जाम्बिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। भारत ने जाम्बिया को चिकित्सा और सामग्री सहायता भेजी क्योंकि दक्षिण अफ्रीकी देश घातक हैजा के प्रकोप से जूझ रहा है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका में भारतीय उच्चायुक्त अशोक कुमार द्वारा सौंपी गई सहायता में 3.5 टन जल शोधन आपूर्ति, क्लोरीन की गोलियां और ORS पाउच शामिल हैं। जाम्बिया को हैजा आपातकाल के रूप में वर्णित किया गया है। जाम्बिया के बारे में जानकारी, राजधानी है लुसाका, मुद्रा है जाम्बियाई क्वाचा, राष्ट्रपति हैं होकेंड हिचिलेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की लौंग लता और लाल पेड़ा को GI टैग दिया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश वाराणसी की इन दो मशहूर मिठाइयां लौंग लता और लाल पेड़ा दुनिया भर में छाई हुई है। हाल में राज्य के 7 शिल्प उत्पादों को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश की GI टैग हैं अभी हाल में दिए गए अमरोहा का ढोलक, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकसी, संभल का हार्न क्राफ्ट, बागपत का होम फर्निशिंग्स, बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट और कालपी का हैंड पैड पेपर। और दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को, वर्ष था 2004। उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजकीय पशु है बारहसिंगा। राजकीय पक्षी है सारस। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट है 100। उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश में PM मित्रा पार्क की शुरुआत लखनऊ और हरदोई में की जाएगी। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर का 53वां टाइगर रिजर्व बना। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दिया। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश ने स्थापना दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशनल का निरीक्षण शुरू किया। बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाए जाने की घोषणा की गई। उबर ने अयोध्या में EV ऑटो रिक्शा सेवा शुरू की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कारों में वाराणसी प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया। यूपी सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया। पिंकी को मिर्जापुर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। PM मोदी ने रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रखा। सभी जिलों में यूपी पुलिस के व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किए गए। उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन पहल का लक्ष्य 1 मिलियन टन क्षमता और 1.2 लाख नौकरियां रखा।
अपिष्ट जल उपचार का जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला वित्त पोषित अभयारण्य गाय अभयारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन बास्केट कहाँ लॉन्च हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी। हिमालय बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। उत्तराखंड के बारे में जानकारी, मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वर्तमान में राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, राजधानी है समर की देहरादून और विंटर की है गैमसैंड, झील है सातताल, राजताल, नैनीताल, मालाताल, नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, दर्रे हैं माड़ा दर्रा, नीति दर्रा। उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर, उत्तराखंड मुख्यमंत्री ने हिमालय बास्केट लॉन्च किया। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल लाया गया और पारित किया और देश का पहला राज्य बना। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 उत्तराखंड में होंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का चौथा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी, ऑप्शन सी दोस्तों असम इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन सी है। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी का गुवाहाटी में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह समय समाज में खिलाड़ियों के प्रति प्रोत्साहन को बढ़ाना का है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर ने कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में जानकारी, यह संस्करण चौथा है। आयोजन 19 से 29 फरवरी 2024 में तक चलेगा। आयोजन स्थल है गुवाहाटी असम, शुभंकर है अष्टलक्ष्मी तितली। कुल खेल खेले जाएंगे 20, एथलीटों की संख्या होगी 4500 और यूनिवर्सिटी 200 से अधिक यूनिवर्सिटी इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस देश का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय मूल के अश्वत्थ पुलिस ग्रैंडमास्टर जोसेफ स्टेपो को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। पिछला रिकॉर्ड कुछ हफ्ते पहले ही बना था जब सर्बिया के लियोनिड इवानोविक ने बेलग्रेड ओपन में बुल्गारिया के 60 वर्षीय ग्रैंडमास्टर मिल्को पोपचेव को हराया था। इवानोविक की उम्र अश्वत्थ से कुछ महीने ही अधिक है। फीडे रैंकिंग में विश्व के 37,388 नंबर के खिलाड़ी अश्वत्थ 2017 में माता पिता के साथ सिंगापुर आ गए थे। अश्वत्थ 2022 के अंडर 8 दोस्तों अश्वत्थ 2022 के अंडर 8 पूर्वी एशिया युवा चैंपियनशिप में क्लासिकल, रैपिड और विल्टेज में ट्रिपल चैंपियन बने। दोस्तों आपको बता दूं, सिंगापुर शतरंज महासंघ के सीईओ हैं केविन गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 7वां भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में 1000 वर्ष पुराना सोमेनिसाई महोत्सव समाप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य ईवी बुनियादी ढांचे के विकास में अग्रणी बनकर उभरा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय क्रिकेट टीम ने क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड इस प्रश्न का
सही उत्तर है। दोस्तों, भारत दौरा शुरू होने से पहले अपनी बेसबॉल रणनीति को लेकर जो इंग्लिश टीम इतना हल्ला मचा रही थी, वो रणनीति भारतीय टीम के खेल के आगे फुस हो गई। राजकोट में खेले गए तीसरे टेस्ट में युवा स्टार बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 214 के दोहरे शतक के बाद रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट की फिरकी में फंसकर इंग्लिश टीम रविवार को चौथे दिन ही धराशायी हो गई और मेजबान भारत ने 434 रन के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीतकर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से बढ़त हासिल कर ली है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण मैं जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, भारत के लिए टेस्ट में पदार्पण करने वाले 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज इस तरह हैं। दिलावर हुसैन 59 और 57 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ कोलकाता में 1934 में। सुनील गावस्कर ने 65 व 67 नॉट आउट वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाए थे पोर्ट ऑफ स्पेन में 1971 में। श्रेयस अय्यर ने 105 और 65 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे कानपुर टेस्ट में 2021 और सरफराज खान ने 62 व 68 नॉट आउट इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट में 2024 में बनाए थे। और दोस्तों, टेस्ट में बाएं हाथ के बल्लेबाजों में सर्वाधिक रन बनाया 545 यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ हाल के सीरीज में और 534 रन बनाया था गांगुली ने पाकिस्तान के खिलाफ और 463 रन गंभीर ने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 445 रन गंभीर ने बनाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 21 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट, सामान्य ज्ञान, टॉपिक वाइज वीडियो और डेली करंट अफेयर रोज सुबह देखें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।